नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आप यंग एडवोकेट होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी यदि किसी चीज़ में आती है तो वो आती है पिटीशन को ड्राफ्ट करने में, ड्राफ्टिंग में। आखिर कैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, आखिर आपको कैसे ड्राफ्टिंग करके कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें नहीं हो। ड्राफ्टिंग इज़ एन आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता और इसे सीखने में 5-10 साल लग जाते हैं। फिर भी कई ऐसे एरियाज़ में आप ड्राफ्टिंग सही से नहीं कर पाए। इसे सीखना बहुत ज़रूरी है और इसे सीखने के लिए ही हर एक लॉ कॉलेज में ये कहा गया है कि आपको इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए ताकि ड्राफ्टिंग कैसे होती है आपको समझ में आ जाए। ड्राफ्टिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप अपने क्लास के ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे नहीं सीख सकते। सच मायने में ड्राफ्टिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने के लिए ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस में एडवोकेट्स को हायर किया जाता है ताकि प्रैक्टिकल लर्निंग वो सही तरीके से लॉ स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर पाएँ। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि लॉ के टीचर जो अध्यापक हैं वो ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि चूँकि टीचर्स को प्रैक्टिकल लर्निंग उस तरीके से नहीं होती जैसे एडवोकेट्स को होती है, क्योंकि एडवोकेट्स का काम होता है हर दिन ड्राफ्ट करना और हर दिन केसेस को लड़ना कोर्ट में। तो जाहिर सी बात है इनको टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ ज़्यादा अच्छे तरीके से पता हो सकता है। इसीलिए हमारे कॉलेज में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ता था तो ड्राफ्टिंग पढ़ाने के लिए एडवोकेट्स को बुलाया जाता था। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा है कि सर मुझे ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और चूंकि ड्राफ्टिंग नहीं आती है तो कॉन्फिडेंस बनता नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं बनने के कारण मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। उनको छोटे से छोटे एप्लीकेशन बनाने के बाद उन्हें डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है और उनको ऐसा लगता है कि एक सीनियर के पास जाकर के इसे चेक कराएं। लेकिन बार बार आप कितना कराओगे, कहीं ना कहीं आपको सीखना तो पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि एक ड्राफ्टिंग का फुल फ्लेज्ड कोर्स मुझे लॉन्च करना चाहिए। मुझे ये सुझाव काफ़ी अच्छा लगा और ये प्रैक्टिकल चीज़ यदि हम लॉ स्टूडेंट को देते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत कम समय पे अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ड्राफ्टिंग का एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम प्लीडिंग्स अंडर क्रिमिनल लॉ, जिसमें बेल एप्लीकेशंस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है, सिर्फ वैसे प्रोविजंस को यहाँ रखे गए हैं, वैसे एप्लीकेशन या पिटिशंस को रखे गए हैं जिसका बहुत ही वाइड यूज है। हर जगह आपको इसका यूज पड़ेगा। यदि इतना आता है तो बाकी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन इसका होना जरूरी है। जैसे कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस का केस बहुत ज्यादा आता है। एप्लीकेशन अंडर 156(3) सीआरपीसी बहुत ज्यादा है। पुलिस एफआईआर ने लिख रखा है कैसे आप ड्राफ्ट करोगे, कौन सा जजमेंट कोट करोगे। सेक्शन अंडर 200 ऑफ सीआरपीसी कंप्लेंट केस जिसमें हम करते हैं। अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी एफआईआर क्वाश कराना है या फिर आपको चार्जशीट क्वाश कराना है। इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कैसे एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बेल बॉन्ड कैसे फर्निश करते हैं, ये सारा चीज़ क्रिमिनल में। फिर हमने पिटीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रिट कैसे फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इस तरीके की चीज़ें, एसएलपी कैसे करते हैं उसको बताएंगे। फिर मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, डिवोर्स का कैसे करते हैं, आरसीआर कैसे करते हैं, जुडिशियल सेपरेशन का कैसे करते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स का कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल वे में अच्छे तरीके से बताएंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिकल समस्याएं क्या क्या आती है, शायद ये टीचर आपको नहीं बता पाएं। फिर सिविल प्लीडिंग में हम रिकवरी सूट, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शंस के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। डीवी का कैसे केस ड्राफ्ट किया जाता है इसके बारे में, कंटेम्प्ट पिटीशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है इसके बारे में। तो इस कोर्स में हमने एक बहुत ही वाइड सिलेबस को इंक्लूड करा है और मैं खुद लाइव क्लासेस के जरिए कोर्स को कराऊंगा। कोर्स करने के बाद मैं कुछ बच्चों को जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको ये मौका दूंगा कि वो कंपलसरी फिजिकली मेरे यहाँ पे आ करके ड्राफ्टिंग खुद करें। मैं उन्हें करने के लिए दूंगा कुछ ड्राफ्टिंग, वो करेंगे तभी सीखेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सारे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये नहीं कर सकता, इसीलिए टॉप 20 स्टूडेंट्स के लिए मैं ये ज़रूर करने वाला हूँ। आप इस कोर्स को द लीगल इंडियन एप्लीकेशन पे जाकर के देख सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यदि डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोर्स का लिंक को
पेस्ट कर रहा हूं, आप उसे जाकर के चेक कीजिए, पूरा सिलेबस चेक कीजिए और यदि आप चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर लें। हम अगले मंथ के 10 तारीख को ये कोर्स को लॉन्च करेंगे। आशा करते हैं कि इससे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को ज़रूर फायदा होगा। इन केस आपके पास कोई सजेशन है, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर सजेशन दें, हम उस पर विचार करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम सिलेबस में और भी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो लॉ स्टूडेंट हैं, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने में बिल्कुल संकोच नहीं करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।